तो बेसर से 10 जून 2026 आपको खुशामदीद। इस वक्त ये सुबह का मंजर है, 7 बज रहे। ये बाइकें हैं, ये मून होटल बेसर है और ये मंजर आप चेक करें, व्यू चेक करें, व्यू। यहीं से दूधीपत का रास्ता निकलता है, यहीं से मुल्ला की बस्ती का रास्ता निकलता है। 4 घंटे का ट्रैक है और आप ये खूबसूरत व्यू नज़ारा करें, एंजॉय करें। ये है मेरे भाई, इसके लिए हम यहाँ होते हैं, इसके लिए देखा चल भाई मिलती है या नहीं मिलती मटका चाय। तो यही चाय पीनी है या ग्रीन टी पीनी है? चाय 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 चाय। ये रास्ता है जो बाबू सर को जा रहा है। सुबह के 8 बज रहे और हम लोग बस पैकिंग वगैरह अपनी कर रहे हैं निकलने के लिए, ताकि बाबू सर को क्रॉस कर सकें सुबह सुबह। और साथियों को उठा रहे हैं, ये बाइक वाइक टाइट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, इंशाल्लाह रेडी करके बस निकलने की करेंगे इंशाल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाइकें वगैरह रेडी हो गई हैं। मेरा हेलमेट चार्ज हो रहा है, ब्लूटूथ वगैरह, कपड़ा वगैरह हम लोग रेडी कर चुके हैं। बस ये साथी नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला भी 9 सवा 9 हो रहे हैं, बस अब हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारी सफ़र की तैयारियां हैं। अब हमारा अगला सफ़र इंशाल्लाह जो है ना, हमारा अगला सफ़र जो है वो बाबू सर का है। तो बस हम वहीं के लिए निकलेंगे। थोड़ा लेट हो गए चीज़ें वीज़ें सेट वेट करवाने में, लेकिन अल्लाह इज़्ज़त का करम है, अब सब कुछ सेट हो गया इंशाल्लाह। अब हम इजीली निकल सकते हैं। ये अब बाबू सर की एंट्री है, शाम 5 से सुबह 8 बजे तक। 5 बजे के बाद, सर्दियों में 6 बजे तक खोला हुआ था, अभी 5 बजे तक है। ये अब बाबू सर हमारा शुरू हो गया है। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई पे जाना है हमने, वहाँ जाना है ऊपर टॉप पे। इंशाल्लाह ताला अब कुछ 1 घंटे में पहुँच जाएंगे हम लोग। बाबू सर पे चढ़ने के लिए ये एक साथी, ये साथी निकल गए साथी। ये एक आखिरी साथी है, इनकी बाइक का कुछ मसला है जिसकी वजह से इनको थोड़ा मसला होता है। भाई लुलू सर लेक पूरी आप देख रहे हैं, बर्फ़ अभी कच्ची टूटी है इसकी। और ये तनवीर भाई की बाइक है, थोड़ी सी स्लो हो रही है। इनको साथ लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है इनको। इनके बेटे को हमने मोहित भाई के साथ बैठा दिया, मोहित भाई का सामान मैंने ले लिया। ये देखें सुख नज़ारे, देखें सारे नज़ारे, सारी बर्फ़ अभी काट काट के साफ साफ की है, रास्ता खोले। तो लेक नीचे चल लिए और ये बर्फ़ का मंजर भाई, इंतहाई खूबसूरत मंजर। लोग खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए गाड़ी का कारपेट निकाला हुआ है, उस पर खेल लें। गाड़ी का कारपेट निकाला हुआ है, उसके ऊपर खेल लें। अलग ही मंजर है यार। बाबू सर का गालिबन शायद आधा पौन घंटा लगेगा ऊपर पहुँचने में, बहुत ही करीब है हम लोग। कई लोग सिर्फ जाते हैं, बाबू सर देख के नीचे आ जाते हैं, आगे नहीं जाते। लेकिन हमने पहुंचना है आज इंशाल्लाह ताला से क्या कहते हैं, हुंजा इंशाल्लाह। अरे अब हम लोग, गाड़ी रुकी हुई है, आप सारे एंजॉय कर रहे हैं लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब यहाँ से हमें क्रॉस करना है। ये सारे ग्लेशियर्स हैं जो टूट रहे हैं। हम लोग साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं। आगे बर्फ़ है तो मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये नीचे बह रहा है दरिया, ठीक है ना। अभी देखिए हमें यहाँ से घूम घूम के ऊपर जाना है। यहाँ एक टावर लगा हुआ था, आगे पीछे हो गया, इसके पीछे की तरफ जाना है हमने, ठीक है ना। और हमने अभी असल तो चढ़ाई शुरू ही नहीं की है। अभी हमने असल जो चढ़ाई शुरू करनी है वो तो अलग ही है, बिल्कुल टॉप पर पहुंचना है हमने, ठीक है ना। 2 साथी और रह गए पीछे, वो आ जाए फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आपने बाबू सर वगैरह पे एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, अपनी बाइक जो है ना प्रॉपर मेंटेन करके लानी है। अभी जो तनवीर भाई का प्रॉब्लम है वो यही है कि बाइक ज़ाहिर है उनके किसी दोस्त वोस्त की है, वो चेक नहीं हो पाई प्रॉपर। गुजरात से लेकर आए तनवीर भाई, तो वो चेक नहीं हो पाई। तो अब जाहिर सी बात है वो कर रही है, चौक मार रही है।
ऊपर चढ़ने के अंदर अभी एयर फ़िल्टर वगैरह को हमने साफ़ किया, क्योंकि एयर फ़िल्टर ही रोकता है इन चीज़ों को। तो अभी तो चलो यहाँ पे तो 13,000 13,500 फीट है। अभी इसके बाद हमने खंजराब करना है। खंजराब जो है वो 16,000 16,500 फीट पे जाती है वो। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखना भी है, समझना भी है, और उसी हिसाब से फिर लेते हुए चलना है, ठीक है। तो ख़्याल रखें जब आप आ रहे हों तो बाइक ऐसी लेकर आएँ जो ख़ानदानी हो। ख़ानदानी बाइक का मतलब 150 GS 150 हो। GR से अवॉइड करें, GS लेकर आएँ। उसके अलावा बड़ी बाइक का शौक़ है। कैरेरा मार्केट में चल रही है, मुझे कैरेरा के रिव्यूज़ नहीं पता इतने अच्छे, बट कैरेरा जो है वो एयर कूल नहीं है, उसके अंदर रेडिएटर वगैरह नहीं है। कैरेरा में और RX सीरीज जो मेरे पास है उसके अंदर 5 लाख रुपए का तकरीबन फ़र्क आ जाता है। फ़र्क ये है कि ये भी QJ मोटर बना रही है, वो प्रॉपर चाइनीज़ बाइक है, तो ज़ाहिर हॉर्स पावर और दूसरी चीज़ों में फ़र्क आता है। लेकिन बजट फ्रेंडली है तो लोग कैरेरा ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। देखो सारी चीज़ें बजट के ऊपर होती हैं। मैंने 150 से 125 से शुरू किया, फिर 150 की, 150 4-5 साल चलाई, फिर उसके बाद हिम्मत हुई, बजट बना, तो फिर मैंने फ़ियागो टेकिन ली यूज़ में 2022 में। 2017 का मॉडल मैंने लिया था 3,20,000 का। 22 में ही उसको मैंने चलाया, पाकिस्तान टूर पूरा किया मैंने। 23 में चलाया मैंने 2 साल करने के बाद, बल्कि शायद 21 में ली थी, सॉरी। उसके बाद 22 और 23 चलाई। 23 में फिर मैंने वो ले ली, इनाजुमा ले ली मोहित भाई से, 2018 का मॉडल, और बेहतरीन चली। बट वो नॉर्मल बाइक सड़कों वड़कों के अच्छा है, यहाँ इस तरह के उसमें भी ला सकते हैं ऊपर, अच्छा है। बट ऑफ रोडिंग में ग्राउंड लेवल इसका थोड़ा नीचे है, तो सी है, थोड़ी भारी बाइक है, लेकिन सिलेंडर वगैरह इसका अच्छा है। 26 हॉर्स पावर की बाइक है, ड्यूल सिलेंडर इंजन है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका टॉर्क वॉर्क कैसा होगा। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी नेकेड बाइक लेनी थी, क्योंकि मुझे ऑफ रोडिंग ज़्यादा करनी थी। ऑफ रोडिंग पे ज़ाहिर है वो इनाजुमा प्रॉब्लम करती है। तो फिर हमने किया ये कि हमने उसके ऊपर आ गए, ये RX सीरीज के ऊपर आ गए हम लोग, मैं और मोहित भाई दोनों। तो इस तरह से ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आप इंक्रीज़ करें। दूसरा, साल में एक दफ़ा ट्रिप ज़रूर रखें यार, पाकिस्तान का कहीं का भी। मैंने अक्टूबर में किया था, अस्तोर, रामा, चिल्लम चौकी, दियोसाई। सर्दियों में था, मज़ा आया सर्दियों में करने का। ऑफ सीज़न था तो ख़र्चा भी कम हुआ, होटल वोटल सस्ते मिल गए, आबादी नहीं थी, और ग्लेशियर वगैरह रास्ते में नहीं पिघल लेते क्योंकि बर्फ़ हुई नहीं थी और ठंडक स्टार्ट हो गई थी। तो ये सीन था। तो इस तरह के उसमें फिर आप लोग देखें उसको, और इस तरह के चले देखें। एक और ये आ गया, थोड़ा सा इसको बच के निकलना है हमने, क्योंकि बर्फ़ जो है ना, ये सड़क ख़राब कर देती है। ये देखें भाई, मेडोज टाइप आ गया ये लोग ऊपर रुके हुए हैं। M असलम लेजर करके है। तो लेकिन हमने यहाँ रुकना नहीं, हमने आगे की तरफ जाना है। रास्ते में माशाल्लाह खूबसूरत जगह है। अक्टूबर में तो ये नहीं मिली, उसकी वजह ये है कि अक्टूबर में हमने रात में क्रॉस किया था और सर्दी भी थी बहुत ज़्यादा, तो खुश्की का मौसम होता है इस वजह से। तो अभी खुबानी वगैरह खाते हैं। खुबानी देखते हैं यहाँ क्या है। ये खुबानी कहाँ की है? अच्छा, कैसे रुपए दे रहे हैं? 400 रुपये। आधा किलो निकालें ज़रा। कौन सी वाली? बढ़िया ज़बरदस्त वाली कौन सी है? लगाओ लगाओ, साइड पे लगाओ। तनवीर भाई आएंगे, इधर आओ भाई। तनवीर भाई निकालेंगे भाई। अच्छी वाली ज़रा देख के खुद निकाल ले यार, ज़रा आधा किलो ज़रा। कौन सी बेहतर है इसमें से? तनवीर भाई निकालेंगे। तनवीर भाई, ये डिपार्टमेंट तनवीर भाई का। ये नज़ारे करीब पहुंचने पर ऑलमोस्ट हम कुछ 12 साढ़े 12,000 फीट पर पहुंच गए। हमें जाना है 13,600 फुट पर। तो इंशाल्लाह हम 13,600 फुट पर बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। नज़ारे भी देख लिए, अब निकलने की करनी आगे। बर्फ़बारी शुरू हो गई भाई, बर्फ़बारी शुरू हो गई है यहाँ पे। इस वक्त बर्फ़ गिर रही है यहाँ पे। ये बर्फ़बारी का मंजर आप देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे यही उम्मीद थी और यही मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि बर्फ़बारी हो जाएगी, और वही बट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है सामने। यार मोहित भाई, उनका तनवीर भाई का वेट कर रहा हूँ।
ये देखिए हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। के साथ फर्स्ट टाइम आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई इस बाइक के साथ फर्स्ट टाइम आए हैं और बड़ा जो है ना मज़ा आया है और ज़्यादाबारी हो रही है। अब आगे आएँ इरफान भाई, आएँ तो ज़्यादाबारी। बस छोड़ना नहीं है क्लच जो वो है ना एक्सीलेटर, उसको नहीं छोड़ना किसी सूरत, और ना रुकना है कहीं पे, क्योंकि रुके तो गए फिर आप। अब यहाँ से चढ़ाइयाँ ज़्यादा शुरू हैं और इस पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने चढ़ाई छोड़ दी तो मतलब रेस छोड़ दिया तो सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल करीब आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। स्लोली मीटर रह गया खाली। बर्फ़ साइडों पे देख रहे हैं और बर्फ़बारी भी आप देख रहे हैं कंटिन्यूस हो रही है। अभी हम बिल्कुल टॉप पे पहुंचेंगे तो मज़ीद पता लगेगा क्या सूरत हाल। साथियों को लेके जाना है, थोड़ा सा ऐसी जगह पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं साथियों को ले सकूँ। ये जगह मुनासिब है और ये जगह खूबसूरत भी है माशाल्लाह। यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुकते हैं हम लोग। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरती देखें यहाँ पे सारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम फजल। हम नीचे से आ रहे हैं, तो ये है भाई सब बर्फबारी का अंदाज़ा अच्छी तरह लगा सकते हैं। यहाँ पे कहीं बाइक वाइक लगानी है साइड पे, यहाँ इन्होंने जिप लाइनिंग का भी इंतज़ाम किया हुआ है। और पता नहीं अभी चल रही है या नहीं चल रही। ऊपर ज़्यादा होगा। आगे कहीं पे बाइक लगाएं और देखें कि साथी कहाँ पर है। इसको बड़ा संभाल के क्रॉस करना है। बर्फ़ फिसलन करती है और आपकी बाइक को सेकंड नहीं लगता बाइक स्लिप होने में। क्लच से दूर रहना आपको। इधर 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 ना तनवीर, कहाँ लगा ये बाइक है? इसको रिवर्स लगा लें क्या? हाँ 1 मिनट, ये भाई ले ले तस्वीर पे मैं लगा दूँ। यार पीछे खींचना मोहित भाई जरा, आगे से धक्का दो धक्का दो धक्का दो, दिक्कत दो मुझे। हाँ नहीं नहीं मैं सीधा सीधा स्ट्रेट लगा रहा हूँ ना। नहीं सही कह रहे हो, पीछे खींचो। समझ गया मोहित भाई, पीछे आओ पीछे करो। बाबू सर पहुंच गया भाई फाइनली। अब हम बाबू सर से नीचे उतर रहे हैं। वापसी भी मुस्तफा भी हमारी यहीं से होगी, तो वो बाबू सर ऊपर था, अब नीचे उतर रहे हैं इंशाल्लाह हम लोग। अब यहाँ ढलान है, ढलान का, और वो सड़क देखें किस कदर ढलान पे सड़क है। वो इस रिसेंट अभी साफ़ किया, तकरीबन 10 दिन हुए हैं बाबू सर खुले। आज 11 जून 2026 है। मैं बाबू सर से तकरीबन नीचे उतर गया हूँ, तो अब मैं थोड़ा बैठेंगे, साथियों का इंतज़ार करेंगे। बारिश से नीचे आए तो अब तेज़ बारिश मिलना शुरू हो गई है। तो मेरी कमीज़ के अंदर तो अभी तक शायद पानी नहीं गया है, डबल लेयर है, लेकिन नीचे वाला जो पैंट है उसमें सामने की तरफ से पानी चला गया है। तो मेरे पास रेनिंग सूट था, बट मैं कोशिश कर रहा था कि नीचे जाके पहनूं, उतनी देर में पानी दाखिल हो गया। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं।
चीज़ें हैं। मौसम यहाँ पल पल बदलता है। अभी गर्मी हो गई थी, हम लोग कपड़े उतारने ही वाले थे अपने जो मोटे ऊपर के हैं, इतने में बादल ने आ घेरा और बारिश शुरू हो गई फिर। तो यहाँ मौसम इतना पल पल बदलता है। अभी हमारा सफ़र है इंशाल्लाह चिलास की तरफ। बाबू सर का बिल्कुल एंड है, जहाँ से नीचे उतरते हैं, 0 पॉइंट से कहते हैं। तो ये लैंड स्लाइडिंग मिली अभी हमें यहाँ पे, और बस इसको क्रॉस करना है। पहले वो जखो वाले भाई पीछे हटे, तो फिर ये हटाना अभी इनके लिए मुश्किल है, तो उन्होंने थोड़ी सी जगह अपनी बना ली है ताकि ये निकल जाए। इन्होंने हमें जगह दी है, इनका बड़ापन है भाई। इन्होंने यहाँ पे ये आसान है कि लोग पीछे हट जाते हैं। अच्छा सिंध नंबर है, चलो अच्छी बात है। जाने आने का रास्ता इन्होंने अलग बना दिया ताकि कोई मुश्किल ही ना हो। ये है जी पक्की सड़क, असल तो ये सड़क है ना, ये है सिलसिला। अच्छा भाई बाबू सर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, 0 पॉइंट पर आ गए। हम लोग चिलास जा रहे हैं, 10 मिनट का रास्ता है चिलास का। उसकी वजह क्या है? पॉइंट नंबर 1 पेट्रोल भरवाना है, ज़्यादातर में रिज़र्व लगा हुआ है। नंबर 2 तनवीर भाई की बाइक का टायर पंचर है, काफ़ी देर से, मतलब 2 दिन से पंचर ही चल रहा है, तो उसको सेट करवाना है प्रॉपर। नंबर 3 मेरे ये स्क्रू वगैरह अगर आप देखें ढीले हैं, ये सेट करवाने हैं बाइक को। चौथे नंबर पे जो हमने कपड़े पहने थे ठंडे के लिए, वो उतार के नॉर्मल कपड़ों पे वापस आ जाना है हम लोग ने। ये तकरीबन 4 काम हमने करने हैं। नमाज़ पढ़नी है, तो अभी हमारे पास बज रहा है 1:17, 1:30 बज रहा है। कोशिश करना है कि 2 बजे तक, 2:30 बजे तक ये करवा के हम हुंजा निकल जाएँ। तो इंशाल्लाह आज की रात हम हुंजा गुजारेंगे। हुंजा गुजारने के बाद फिर अगला दिन हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह ताला सोस्त के लिए। ये भी हो सकता है कि हम रात तक सोस्त पहुँच जाएँ और सुबह खंजराब करके शाम में फिर आ जाएँ, तो वो हमारा टाइम बच जाएगा। तो देखते हैं साथियों का क्या मशवरा होता है, क्या है, क्योंकि इनको खंजराब दिखाना बहुत ज़रूरी है सुबह ना। इंशाल्लाह ताला सोस्त के लिए 4:45 हो रहे हैं, हुंजा पहुँचेंगे सोस्त, ये रात में पता लगेगा।